जय श्री कृष्ण भक्तों। श्री श्याम दर्शन में श्रीमद् भगवद गीता नित्य प्रति भक्तों को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान गुरु के रूप में और शिष्य अर्जुन को सुना रहे हैं। दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तीनों गुणों ने सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ कर के आध्यात्मिक में आपको प्रवेश करना है। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इसका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्रों से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य को, भगवान कहते हैं, कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिक पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। उनके लिए भगवान ने इन भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उद्देश्य देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी ऋतुओं यानी देवताओं को सहन करे, यानी इनको सबको सहन करना सीखे। सुख दुख या शीत गर्मी जैसी ऋतुओं को में उसको एक समान रहना चाहिए। जो सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णता आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। इसके परिशिष्ट भाव हैं, अपने कल्याण में अगर कोई बाधा है तो वह है हमारे रजोगुण। अब रजोगुण से ऊपर उठना भगवान बता रहे हैं अर्जुन को।
भगवान कहते हैं, इसके परिशिष्ट भाव है, वास्तव में जड़ चेतन सत असत नित्य अनित्य नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है। द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है। इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता, कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों का अपना स्वरूप बताया है। अब तीनों गुणों से रहित यानी ऊपर उठना, निद्वंद आदि हो जाने से क्या होगा, इसका आगे के श्लोक में भगवान विस्तार पूर्वक बताएंगे। जय श्री कृष्ण।